शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए वजीर आज़म बन गए। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी से वज़ारत उज़्मा का हलफ ले लिया। तकरीब हलफ बरदारी में बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान, यूसुफ रजा गिलानी की तकरीब में शिरकत। शहबाज शरीफ के वजीर आज़म मुंतखब होने के बाद हलफ उठाने का वक्त आया तो सदर आरिफ अलवी अचानक अलील हो गए। इससे पहले शहबाज शरीफ ने वज़ारत उज़्मा के इंतखाब में 174 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। PTI के शाह महमूद कुरैशी को एक भी वोट नहीं मिला। तहरीक इंसाफ ने इंतखाबी अमल का बॉयकॉट किया था। शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी और दीगर इत्तेहादियों का उनकी नशिस्तों पर जाकर शुक्रिया अदा किया। तमाम अपोजिशन अरकान हुकूमती बेंचेस पर बैठ गए। वजीर आज़म के इंतखाब की कार्रवाई देखने के लिए मरियम नवाज और हमजा शहबाज भी मेहमानों की गैलरी में मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का पोर्ट्रेट भी मरियम के पास था। शहबाज शरीफ के वजीर आज़म मुंतखब होने के बाद मरियम नवाज ने उन्हें गले लगकर मुबारकबाद दी, जज्बाती भी हो गई। क्या बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान के नए वजीर खारजा होंगे? शहबाज शरीफ की काबीना की तश्कील के लिए इत्तेहादियों से मुशावरत। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम वजीर खारजा के लिए ज़ेरे गौर। नून लीग के 12, पीपल्स पार्टी के 7, JUI के 4, MQM के 2 वज़रा होंगे। काबीना में दीगर इत्तेहादियों की भी नुमाइंदगी होगी। मोहसिन दावड़, असलम भूतानी और तारिक बशीर चीमा को भी वफाकी काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान। स्पीकर के लिए नवीद कलवर का नाम। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की तब्दीली भी ज़ेरे गौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 1 अप्रैल से कम उजरत 25,000 रुपये करने का ऐलान। 1 लाख रुपये माहाना कमाने वाले सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे और पेंशनर्स के लिए भी 10% इजाफे का ऐलान। सनतकारों और सरमायाकारों से भी 1 लाख रुपये तक की तनख्वाह वाले अफराद की तनख्वाह 10% बढ़ाने की अपील। रमज़ान पैकेज में सस्ता आटा फराहम करने का भी ऐलान। बेनज़ीर कार्ड दोबारा लाने का भी ऐलान कर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा बेनज़ीर कार्ड को वसअत देंगे, तालीम के साथ मुंसलिक करेंगे, नौजवानों को लैपटॉप देंगे। शहबाज शरीफ ने कहा सूरत हाल बहुत ख़राब है। इमरान नियाजी की हुकूमत के 4.25 साल में 20,000 अरब कर्जे लिए गए। पाकिस्तान रवां माली साल सबसे बड़ा बजट खसारा करने जा रहा है। तारीख का सबसे बड़ा करंट अकाउंट खसारा भी होने जा रहा है। 74 साल की तारीख में सबसे बड़ा तिजारती खसारा होने वाला है। 60 लाख लोग बेरोजगार और 2 करोड़ से ज़ायद खते गुर्बत से नीचे जा चुके। गुज़श्ता हुकूमत को मिसाके मईशत की पेशकश की थी, जिसका 2 बार हशर नशर किया गया। मईशत को आगे बढ़ाना तो डेडलॉक से नहीं, डायलॉग से बढ़ाना होगा। मुल्क की डूबती कश्ती को दरिया पार लगाना है तो कोई नुस्खा कारगर नहीं हो सकता सिवाय इत्तेहाद, इत्तेहाद, इत्तेहाद के। शहबाज शरीफ के वजीर आज़म मुंतखब होने पर व्हाइट हाउस के रद्द अमल। तर्जुमान व्हाइट हाउस जेन साकी ने कहा कि जमहूरी और खुशहाल पाकिस्तान के ख्वाहिशमंद हैं, पाकिस्तान के साथ देरीना ताउन की कदर करते हैं। इस नज़रिए में कोई बदलाव नहीं। हुकूमत चाहे कोई भी हो, पाकिस्तान में किसी एक सियासी जमात की तरफदारी नहीं करते। इस वक्त कह नहीं सकते कि नए वजीर आज़म के साथ सदर की बात कब हो सकेगी, मगर पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ सतह पर करीबी राब्ते में है। वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर शहबाज शरीफ को भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मुबारकबाद। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा भारत खित्ते में अमन और इस्तेहकाम चाहता है और इसे दहशतगर्दी से पाक खित्ता देखना चाहता है ताकि हम अपने तरक्याती चैलेंजेस पर फोकस कर सकें और अपने लोगों की खुशहाली को यकीनी बना सकें। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। टेलीफोनिक गुफ्तगू में तुर्क सदर ने कहा आपके वज़ीर आज़म मुंतखब होने की खबर पर बेहद मसरूर हूँ। यकीन है कि आपकी क़यादत में पाकिस्तान और तुर्की के बरादराना ताल्लुकात में मज़ीद मजबूती आएगी। न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म जसिंडा आर्डन की भी मुबारकबाद। भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं, मगर मसला कश्मीर के हल तक अमन कायम नहीं हो सकता। कश्मीरी बहन भाइयों के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाएंगे। नौमुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। कहा भारतीय वज़ीर आज़म मोदी समझें दोनों तरफ गुर्बत, बेरोज़गारी, बीमारियां हैं, लोगों को दवाइयां नहीं मिलती। क्यों हम इस तरह अपना और आने वाली नस्लों का नुकसान करना चाहते हैं? भारतीय वज़ीर आज़म आए मसला कश्मीर को कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल करें। पाकिस्तान और भारत दोनों तरफ गुर्बत ख़त्म करें।
तरक्की और खुशहाली लेकर आएं। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाक चीन दोस्ती लाजवाल है। गुज़िश्ता हुकूमत ने चीन को नाराज़ किया, हम इस दोस्ती को आगे बढ़ाएंगे। सी पैक को स्पीड से आगे चलाएंगे। मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ देने पर सऊदी अरब और तुर्की के शुक्रगुजार हैं। सऊदी अरब की माली इमदाद हमेशा याद रखेंगे। तुर्की, मशरिक़ वस्ता, खलीजी ममालिक और यूरोपियन यूनियन समेत ईरान के साथ तिजारती ताल्लुकात बेहतर बनाएंगे। GSP प्लस की तजदीद कराएंगे। पाकिस्तान के लाखों लोग बरतानिया में आबाद हैं। दो तरफा ताल्लुकात को आगे बढ़ना है। अमरीका से बराबरी की सतह पर ताल्लुकात उस्तवार करना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुबैना गैर मुल्की मुरासले पर पार्लिमान की सिक्योरिटी कमेटी में इन कैमरा ब्रीफिंग का फैसला। इजलास में मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, DG ISI, खत लिखने वाले सफ़ीर और अरकान पार्लियामेंट शरीक होंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर बैरूनी साजिश साबित हुई तो इस्तीफ़ा देकर घर चला जाऊंगा। डिप्टी स्पीकर ने खत लहराया, ना मैंने वो खत देखा और ना ही मुझे ये खत दिखाया गया। खत के हवाले से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। ऐवान के अरकान जानना चाहते हैं कि इस खत की हकीकत क्या है। ना कोई गद्दार है, ना कोई गद्दार था। तब्दीली बातों से नहीं आती, बातों से तब्दीली आना होती तो तरक्की याफ्ता कौम बन जाते। हमने मिलकर 18वीं तरमीम की। हमने 2010 में NFC अवार्ड दिया जो आज तक चल रहा है। इनको तौफीक नहीं हुई कि NFC अवार्ड देते। सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को ऐवान ने आइन और कानून के ज़रिए घर का रास्ता दिखाया। सुप्रीम कोर्ट ने नज़रिया ज़रूरत को हमेशा के लिए दफन कर दिया। अब आइंदा कोई नज़रिया ज़रूरत का सहारा नहीं ले सकेगा। कहा है कि आजकल पाकिस्तान के डॉक्टर सही इलाज कर रहे हैं और कोई वबा नहीं है, तो यकीनन फिर अगर वबा कोई नहीं है पाकिस्तान के अंदर तो डॉक्टर बेहतर इलाज कर सकते हैं। नवाज शरीफ ईद के बाद पाकिस्तान वापस आएंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ का ऐलान। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आपस की बात में गुफ्तगू में कहा, डॉक्टर ने कहा है कि आजकल पाकिस्तान के डॉक्टर सही इलाज कर रहे हैं और कोई वबा नहीं। नवाज शरीफ अदालतों के फैसलों और सजाओं का सामना करेंगे। इमरान खान के हक में एक गैर मुल्की वजीर का बयान सामने आ गया। बरतानिया के वजीर बराए बैनुल अक़वामी माहौलियात जैक गोल्डस्मिथ ने इमरान खान को वज़ारत उज़्मा से हटाए जाने पर दुख का इजहार किया। आइंदा इंतख़ाबात में उनकी बड़ी अक्सरियत के साथ वापसी की उम्मीद भी जाहिर कर दी। जैक गोल्डस्मिथ इमरान खान के साबिक बरादर निस्बती और जमाइमा के भाई हैं। बरतानवी हुकूमत ने जैक के बयान से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के नायब तर्जुमान का कहना है कि बरतानिया पाकिस्तान के सियासी निज़ाम की इज्जत करता है और पाकिस्तान के दाखिली मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेगा। जो आदमी 16 अरब रुपए का एक करप्शन का केस, 8 अरब रुपए का दूसरा केस, उस आदमी को जो भी सिलेक्ट करता है, इलेक्ट करता है प्राइम मिनिस्टर, इससे बड़ी मुल्क की तौहीन नहीं हो सकती। इस्तीफे दे रहे हैं। इमरान खान ने पार्लिमानी साथियों की जानिब से इस्तीफे न देने की बात मानने से इनकार कर दिया। सियासी कमेटी के इजलास में इमरान खान ने कहा, असम्बली से इस्तीफे दे दिए, अब पार्लियामेंट नहीं जाएंगे। तहरीक इंसाफ अब अवामी सतह पर नए इंतखाब का दबाव डालेगी। दोबारा पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत लेकर जाएंगे। इत्तेहादी हुकूमत में ब्लैकमेल होते रहे, अब पार्टी से वफादारों को ही टिकट देकर कामयाब बनाएंगे। सोशल मीडिया पर बयान में फौरी इंतखाबात का मुतालबा करते हुए कहा कि साफ और शफाफ इलेक्शन से फैसला किया जाए कि अवाम किसे वजीर आज़म देखना चाहते हैं। बुध को पेशावर में बाद नमाज इशा जलसा करेंगे। हमने PTI को हुकूमत से निकाला, ये असम्बली छोड़कर भाग गए। PTI असम्बली में आए, ऑपोजिशन का किरदार अदा करे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि उनके ख्याल में असम्बलियां अगस्त 2023 तक जाएंगी। कहा वजारत उनकी तरजीह नहीं, नैब को ख़त्म कर देना चाहिए। ये भी कहा कि सुना है आरिफ अलवी के दांत में दर्द हुआ है, उन्होंने ब्रश ठीक नहीं किया था।
सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ ट्रेंड चलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। FIA साइबर क्राइम सेल इदारों के खिलाफ ट्रेंड चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली से मुस्ताफी होने का ऐलान। वजारत उज़्मा के इलेक्शन का भी बॉयकॉट। डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी ने एजेंडे की खिलाफ वर्जी करके एक बार फिर शाह महमूद को तकरीर की इजाज़त दी। तहरीक इंसाफ और नून लीग के अरकान की एक दूसरे के खिलाफ नारे। शाह महमूद ने कहा उनकी जमात कौमी असम्बली की कार्रवाई का हिस्सा बनकर नाजायज़ हुकूमत को कानूनी हैसियत नहीं दे सकती। शाह महमूद की तकरीर के बाद डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी का भी ऐवान की सदारत से इनकार। स्पीकर की कुर्सी छोड़ दी। अयाज सादिक ने कुर्सी संभाल कर वजारत उज़्मा के लिए वोटिंग कराई। शहबाज शरीफ की तकरीर के बाद अयाज सादिक ने रूल्स के मुताबिक तमाम पार्लिमानी लीडरों को खिताब का मौका देना था। अयाज सादिक ने बिलावल भुट्टो जरदारी को खिताब की दावत दी तो पीछे से डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी नमूदार हो गए। अयाज सादिक ने उनके लिए कुर्सी छोड़ दी और कासिम सूरी ने इजलास 16 अप्रैल तक मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी की तरजीह इंतखाबी इस्लाहात कराना है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान का बयान। कहा इमरान खान ने तय कर लिया कि अवाम अरकान कौमी असम्बली और इत्तेहादी उन्हें नहीं हटा सकते। वो इनकार के मूड में हैं। खतरनाक बयानियाँ पकड़ के बैठ गए हैं कि हम वफादार बाकी गद्दार। इमरान खान ने मुल्क के खारजा उमूर खतरनाक नहज पर छोड़ दिए। इनका मुबैना गैर मुल्की केबल किसी ने देखा नहीं। कासिम सूरी ने कहा वो केबल डी क्लासीफाई हो गया। डी क्लासीफाई हुआ तो सब तक भी पहुंचना चाहिए मगर ये दिखा नहीं रहे, शेयर नहीं कर रहे। केबल हद तक अमेज लगा तो आपने इसी वक्त क्यों ना पेशरफ्त नहीं की। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद अजहर ने कहा कि मौजूदा हुकूमत चंद हफ्तों में इलेक्शन करवा लेगी। ये निज़ाम ज़्यादा देर नहीं चलेगा। ये लोग अवाम के पास गए तो उनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। फहमीदा मिर्जा ने कहा कि GDA असम्बली से इस्तीफे नहीं दे रही। डॉक्टर तौकीर शाह सेक्रेटरी 2 वज़ीर आज़म तैनात। नोटिफिकेशन जारी। डॉक्टर तौकीर हुसैन शाह एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में तैनाती के मुंतज़िर थे। शहबाज शरीफ के वज़ीर आला के दौर में वो सेक्रेटरी रह चुके हैं। डॉक्टर तौकीर शाह वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा में पाकिस्तान के सफ़ीर भी रहे। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब फौरी कराने से मुताल्लिक़ केस की समाअत लाहौर हाई कोर्ट में आज फिर होगी। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए असम्बली इजलास बुलाने पर हुकूमती और अपोजिशन इत्तेहाद में डेडलॉक बरकरार है। कोई फैसला नहीं हो सका। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने स्पीकर परवेज़ इलाही के वकील से इस्तफसार किया कि वज़ीर आला के इलेक्शन की तारीख मुकर्रर होने के बाद कैसे बदल दी गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन का वक्त बदला जा सकता है, दिन नहीं। हमें दुनिया के सामने तमाशा नहीं बनना चाहिए। चाहते हैं कि असम्बली के मामलात अदालत में ना आए। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का कहना है नई हुकूमत इंतकाम नहीं हिसाब लेगी। LNG बिलियन ट्री सुनामी और अद्वियात समेत तमाम स्कैंडल्स का हिसाब लिया जाएगा। कहा शहबाज साहब ने हुकूमत अभी संभाली नहीं और मुल्क की तरक्की शुरू हो गई। स्टॉक मार्केट बढ़ने लगी, रुपए की कदर बेहतर होने लगी। बिजनेस कम्युनिटी को पता चल गया कि अब मुल्क तरक्की करेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत के लिए आगे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। सेलेक्टेड वज़ीर आज़म को जमहूरी तरीके से हटाकर हमने अपना वादा पूरा कर दिया। इंतखाबी इस्लाहात, जमहूरियत की बहाली और सबके लिए खुशहाली हमारे पेश नज़र होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल मुस्ताफ़ी हो गए। इस्तीफे सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी को भेज दिए। पंजाब की गवर्नरशिप पीपल्स पार्टी को दिए जाने का इम्कान। जनूबी पंजाब से साबिक गवर्नर मखदूम अहमद महमूद का नाम ज़ेर गौर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लेटर गेट स्कैंडल की तहकीकात के लिए शहबाज शरीफ की पेशकश मुस्तरद कर दी। रहनुमा PTI फवाद चौधरी का कहना है कि यह शहबाज शरीफ की खुद को NRO देने की भोंडी कोशिश है। फवाद चौधरी का शहबाज शरीफ पर सिक्योरिटी रिस्क होने का इल्ज़ाम।
कहा गैर मुल्की ताकतों की ईमा पर वजीर आजम बन रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने सारे अमल से लाताल्लुक रहने के लिए इस्तीफे दिए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली अखाड़े में तब्दील हो गई। अपोजिशन और हुकूमती अरकान में हाथापाई। पीपल्स पार्टी की रुकने असम्बली निगत औरकजई की सूबाई वजीर अनवर ज़ेब के साथ हाथापाई। वजीर आला महमूद खान की बीच बचाव कराने की कोशिश। निगत औरकजई तल कलामी के दौरान बेहोश हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में वजीर आला महमूद खान के खिलाफ अपोजिशन ने अदम एतमाद की तहरीक वापस ले ली। वजीर आला पर एतमाद की करारदाद असम्बली से मंजूर। 88 अरकान असम्बली ने महमूद खान की हिमायत कर दी। वजीर आला महमूद खान ने कहा कि हमारे MPs को बहुत सारे ऑफर्स आई, लेकिन अपोजिशन को मायूसी हुई। असम्बली तोड़ने से मुतालिक नहीं सोच रहे। MQM रहनुमा फैसल सब्जवारी का कहना है कि साबिक वजीर आजम इमरान खान जब हमारे पास आए तो उन्होंने नहीं कहा कि अदम एतमाद अमरीकी साजिश है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि ये गैर जिम्मेदाराना बात है कि पूरी अपोजिशन गद्दारी कर रही है। बोले इसमें कोई दो राय नहीं कि तहरीक इंसाफ हमें चैलेंज देती आई है और अब भी उनसे हमारा मुकाबला होगा। यही वजह है कि हम बहुत पहले से सोच रहे थे कि हुकूमत से निकल जाएं।